परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री कामदानाथभ्यो नमः। ध्येयं सदा परभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थात्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यम् गत्यार्थं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रविजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। कामदगिरि भगवान की जय। आइए, आप हम सबका बड़ा सौभाग्य जो ये सत्र एक महातीर्थ में चल रहा है चित्रकूट में, तो हम सभी जितने जो यहाँ पधारे हैं सभी बहुत बड़े भाग्यशाली, क्योंकि भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेना सतसंगम लभते परसो यदा। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, जब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। अज्ञान हेतु जो हमारा अज्ञान है उसका नाश होता है और हमारे अनंत जन्मों के पाप धुल करके और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, आप कहां बैठे हैं? कल कहां गए भैया? मंदाकिनी गंगा।
मंदाकिनी गंगा वहां भी है और इस मंदिर में भी चल रही, और फिर आप सबके मन में भी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेहवन श्री रघुवीर बिहार। हमारे सबके अंदर वो मंदाकिनी विराजमान है, लेकिन हम अपने जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की जो वृत्तियां हैं, उनको हम एक बना लें, उनमें समता प्राप्त कर लें, तो वो राम जी हमारे अंदर विहार करेंगे। लेकिन एक भी अगर अवगुण होगा तो वो पड़ोस में भी आने वाले। जिस समय भगवान राम वनवास में चल रहे थे, तो वनवास में चलते हुए यहां से थोड़ा नजदीक है वो, पता नहीं तलाश करेंगे, वाल्मीकि आश्रम। बाबा लिखते हैं कि सुच सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव नयन। सुंदर देख करके राम जी के मन में विचार आया कि जगह बड़ी अच्छी है, विश्राम लायक। सुच सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव नयन। इतने में तो सुन रघुवर आगमन मुनि, आगे आए लैन। आओ जी, ये हमारा तुम्हारा प्रत्येक मानव मात्र का धर्म है। कोई रास्ता चल रहा है अतिथि, और उसका हरिओम। हरिओम। राम जी से पूछ लिया वाल्मीकि जी ने कि आप इस ऐसे भेष में मानव रूप में कैसे पधारे। तो वहां बाबा कहते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा और विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। लेकिन राम जी कहते हैं अपने बारे में, क्यों आए हम, कि तात बचन पुण्यमात हित। पिता का आदेश, उसी में माता का हित। तात बचन पुण्यमात हित, भाई भरत असुराव। मेरे छोटे भाई के लिए राज, और मोह हूं दरस तुम्हार प्रभु। हे ऋषिवर, मेरे लिए आप जैसे महापुरुषों का दर्शन सब मम पुण्य प्रभु। क्यों कि पुण्य पुंज बिन मिले। संत का दर्शन पुण्य से होता है। वाल्मीकि जी हंस गए, मुस्कुरा करके बोले, असन कहो तुम रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। हे रघुकुल के कमल, ऐसा आप क्यों नहीं कहोगे, आप तो इस संसार का पालन करने वाले हैं। श्रुत सेत पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत हरत, रुख पाय कृपा निधान की।
जो सैस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी सुर काज धर तन राज तन चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम जी, आप इस सृष्टि के पालनहार हो। श्रुत सेत पालक राम तुम जगदीश माया जान। तुम वेदों का भी पालन करते हो और ये जो आपके साथ है जानकी, ये क्या है? ये आपकी माया है, आपके इशारे से कार्य करती है। जो सृजत जग पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की, आपके बिना इशारे के ये कुछ नहीं करती। और जब आप इशारा करते हैं तो जग का पालन करती है, जग को जो है सृजन करती है और संहार करती है। आपके साथ में जो छोटे भाई हैं, जो सैस शीस अहिस मईधर, ये साक्षात शेष अवतार हैं, ये आपकी रक्षा में हैं। इसलिए आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, आप तो ऐसे हैं। लेकिन हे राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, वो सब आपकी लीला है, आप तो त्रिकालदर्शी हो, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए यहां निवास करना है, इसलिए कोई छोटी सी जगह मुझे रहने के लिए बता दो। तो तुरंत वाल्मीकि जी ने कैसा सुंदर जवाब दिया है कि पूछे मोए की रहूं कहां और मैं पूछत सकुचाहूं। जैन होते देव में तुम्हें दिखाऊं ठाम। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, लेकिन मुझे आप ये बताओ, आप कहां नहीं हो? आप कहां नहीं हो? क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, हर व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो। वाल्मीकि जी कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपके रहने के लिए जगह बताता हूं। ये जगह भैया 14 जगह बताइए। परमात्मा का निवास आप हमारे सबके पास है, उसका घर। समझ में आ रही है बात? परमात्मा का निवास हमारे तुम्हारे सबके शरीर में है। 14 इंद्रियों को अगर आप परमात्मा से जोड़ दोगे, परमात्मा आपके पास रहेगा हमेशा, जाने वाला नहीं। कौन कौन से स्थान बताए हैं? पहला स्थान, सभी श्रोता ध्यान से सुनेंगे। जिनके श्रवण, कान में तो बह रहा हूं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सरित सरनाना। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना रखा है। समुद्र, आपने स्थिति कैसी है समुद्र की देखा है? सारी नदियां आती हैं उसमें, गंगा यमुना सरस्वती सब, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता। ऐसे ही जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में आपका निवास है। लोचन चातक जिन कर राखे। दूसरा स्थान, नेत्रों में। जिन्होंने अपने नेत्रों को आपके दर्शन के हमेशा ललायत रहते हैं। हमारी कामदगिरी जो परिक्रमा है उसमें एक एक सग में वो तो मूर्ति बनी हुई है, तो सबका मन करता है जब परिक्रमा को जाते हैं इसमें भी दर्शन करें, इसमें भी दर्शन करें। तो लोचन चातक जिन कर राखे,
रहें दरस अब दर्द बचता के। सीताराम। इसलिए जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है आपके दर्शन के लिए, उनके हृदय में आपका निवास है। तीसरा, कर नित्य करें राम पद पूजा। ये जो कर रही नेत्रिय कर्म, हाथ हस्त जो इंद्रियां हैं, ये हमेशा सेवाई में लगी रहे। कर नित्य करें राम पद पूजा, और राम भरोस हृदय नहीं। चौथा, मंत्र राज नित्य जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहत परिवारा। हमेशा जिनकी वाणी से कीर्तन चलता रहता है और सब परिवार मिलकर के आपकी आरती उतारते हैं, आपकी पूजा करते हैं, उनके घर में आपका निवास है, उनके हृदय में आपका निवास। चरण राम तीर्थ चल जाई, और राम बसो तिनके मन माही। पैरों से जो व्यक्ति मंदिर जाता है, कथा स्थल में जाता है, तीर्थों में जाता है, चल करके उनके हृदय में परमात्मा का निवास है। इसलिए तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। जो आपको अर्पण करके प्रसाद पाते हैं, वस्त्र भी वे धारण कब करते हैं? पहले आपको अर्पण करके। उनके हृदय में आपका निवास है। इस प्रकार से काफी स्थान है, लेकिन अब बूढ़ी बुद्धि है मेरी, और इतना समय बहुत है, फिर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अब आप सभी समझ रहे होंगे, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपको तीर्थ मिल रहा है, कथा मिल रही है। और भैया जय हो भगवान, बोलिए कामदगिरी भगवान की। हरिओम। हमारे स्वामी जी कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय कम है, तो उन्होंने सूक्ष्म में इशारा कर दिया है कि असली मंदाकिनी तो हमारे मन में है। अगर हमारे विकार नष्ट हो जाएं, तो जो मंदाकिनी चित्रकूट पर बह रही है, वो हमारे मन में बह रही है। मंदाकिनी कहाँ बह रही है, और अंदर क्या है? हैं? एक दिन बताया था ना कि जो हमारा चित्त है वो ही तो चित्रकूट है। तो बहुत प्यारा संकेत किया महाराज जी ने, बहुत बहुत आभार। और समय मिलेगा तो फिर किसी दिन। अब कथा में प्रवेश करेंगे। मंगलाचरण हो गया। शंकरम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो